नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का दोस्तों फिर से स्वागत है बीबीएस स्टड फार्म रुड़का कला के अंदर। और भाई इस फार्म की दो बेहतरीन घोड़ियाँ, एक का नाम था भाई जिसमें से कावेरी और एक घोड़ी का नाम था भाई कायनात। वो दोनों घोड़ियाँ भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी। और कावेरी घोड़ी के लाजवाब दो रिजल्ट भी भाई ने हमने आपको भाई उस वीडियो के अंदर दिखाए थे। दो लाजवाब बच्चियाँ भाई उस घोड़ी ने दी है। और वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखना, आपको वो वीडियो देख के भी मज़ा आएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम इस फार्म की आपको दो घोड़ियाँ इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। तो सर, हम लोगों को जो पहले नंबर पे इस वीडियो के अंदर घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई छन्नू। सन्नू। हाँ जी। और कौन है सर इसका बाप? इसका बाप है जी लेजेंडरी स्टैलियन शानदार जी। शानदार। हाँ जी, डायरेक्ट शानदार की है? बिल्कुल। कैसे माने ये शानदार की है? भाई जैसे हमने ये घोड़ी ली है, हम्म। ये हमने जोरावर भाई जो नर्सरी वाले हैं अमृतसर में, ढिल्लों स्टार्ट फार्म, उनके यहाँ से परचेज की थी। अच्छा। और जैसे मैंने पहले पार्ट में बोला कि हम जहाँ गए सभी ने हमारा मान सम्मान रखा। और वैसे जोरा भाई से भी हमने ये घोड़ी मांगी तो उन्होंने इनकार नहीं किया, हालांकि वो देना नहीं चाहते थे। इस घोड़ी के बारे में जितना मेरे को बताया गया या जितनी नॉलेज है, ये घोड़ी ना एक बिल्कुल डिफरेंट ब्लड लाइन की घोड़ी है। एक तरफ से आलीशान का जो शानदार है उसका ब्लड है इसमें, दूसरी तरफ से जो मज्जू के लाइन का जो एडम घोड़ा था उसके ये वंश में से इसकी माता थी। जो मदर साइड से ये मज्जू के लाइन की है और फादर साइड से आलीशान लाइन की है। ये घोड़ी जो हमारे पास जब हम लेके आए तो बहुत सारे लोगों ने आते वक्त ही हमको फ़ोन आने लग पड़े थे, घोड़ी हमको दे दो, हमको दे दो, अच्छी घोड़ी है। तो वो तो जोरा भाई का धन्यवाद, उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है। कितनी उम्र की है सर ये? भाई मेरे को अंदाज़ा इसका पक्का तो है नहीं, पर ये घोड़ी होगी करीब 10-11 साल की तो होगी भाई। 10-11 साल हाँ, की। और हाइट में कितनी होगी सर ये? ये 63 के बाहर है भाई। 63 के बाहर है? 63 प्लस है जी। तो आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया इसको? अपने फार्म पे ये जो बच्ची इसने दी है जी, और इसका साल के करीब हो गया जी इसको। 1 साल के करीब हो गया? हाँ जी। तो आपके फार्म पे आने के बाद जब लोग मांगने लगे होंगे, हाँ जी। तो थोड़ा सा मन में आया कि यार चलो दे देते, फायदा हो रहा है तो? भाई घोड़ा ना लाइन ऐसी चीज़ है, मैं पहले भी आपसे ऑफ कैमरा ही बात कर रहा था कि जब इसने जाना है ना आपके घर से जहाँ आना है, ये अपना समय खुद तय करता है। मैं किसी को बोल दूं मेरे से ये घोड़ी ले लो, ये कोई नहीं लेगा भाई। ये एक ऐसा पशुधन है, जो ऐसी एफडी है जिसका जब मन होगा तब आपको पैसे दे के जाएगी। हमारे कोई लाख यत्न कर लें तो नहीं होगा। यानी हम कैश कराना चाहे तब कैश नहीं होगी? तब नहीं होगी, जब बहुत ज़रूरत होगी तब नहीं होगी। हाँ, जब इसको संभाले रखेंगे तो ये आपको इतना फ़ायदा देगी आप सोच भी नहीं सकते। तो जब हमारे को ज़रूरत होती है तब हम लोगों को बोले, मान के चलो कि भाई साहब ये घोड़ी है और ये सेल के लिए है, तब लोग क्या सोचते हैं? यानी कि भाई हर एक के दिमाग में यही आ जाता है ना, जब आप डिमांड के बगैर सप्लाई देने लग पड़ते हो तो या तो एक्सेस होगी या फिर इसमें कोई फॉल्ट होगा। तो कई तरह की, जहाँ किसी को ये हो जाता है कि अब हमको कम पैसे में मिल जाएगी, इसको ज़रूरत है, यानी फोकट के भाव में। हाँ, तो कई चीज़ें इसमें क्लब करती हैं। यानी घोड़ा आता भी अपनी मर्जी से और जाता भी अपनी मर्जी से। मेरा तो ये अभी तक का यही रहा एक्सपीरियंस भाई। बाकी जो आपके पिछले जो भी घोड़े आपने सेल करे कुछ, उनमें भी ये एक्सपीरियंस आपने फील किया क्या? भाई बिल्कुल है? बिल्कुल यही था। और कई घोड़ों का ऐसा भी हुआ हमारा, जब हम घोड़े हमसे यहाँ चले गए तो घोड़ों ने दूसरों को जाके बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया या रिजल्ट दिया, तो हमको उतनी खुशी हुई कि कम से कम कोई पीछे का तो बताएगा घोड़ा कहाँ से आया है। और फिर यार सबसे मेन चीज़ खुशी होनी भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि भाई वो घोड़े को हम देवरूप बोलते हैं। इतने दिन भाई आपके फार्म पे रह के गया, आपसे सेवा करवा के गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल। बहुत सारी बार मैंने देखा है लोग अपने फार्म से घोड़ा जाने के बाद में बोलते हैं यार उस घोड़े के थोड़ा पैरों में पानी था इसलिए नहीं, वजह नहीं से भाई। दे दिया। तो मेरे को लगता है कभी भी आपके फार्म से अगर घोड़ा जा रहा है तो उसकी बुराई कभी नहीं करनी और चाहिए। एक भाई मैंने बात इसमें और देखी है, जब आप जेन्युइन रेट भी ना घोड़ों का मांगोगे तो एक ऐसा ट्रेंड सेट हो रखा है, मैं बिल्कुल आप जेन्युइन, वो बोलेगा नहीं जितना मांग रहा है उसका आधे में देगा। ये एक माइंडसेट बन रखा है सभी लोगों का। जैसे मान के चलो आपने किसी घोड़ी का 30 लाख रुपए मांग लिया, फिर आदमी क्या कहता है? वो बोलेगा 12-13 लाख में बन जाएगी। यानी बिल्कुल हाफ कर देता है। आपसे भी नीचे आ जाते हैं। कम से कम चलो 2 का भाग लगाए 15 आ रहा है, उससे 15 से भी नीचे चले जाते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। पर ये सेट सर, जो जेन्युइन आदमी है ना, यानी कि जो मान के चलो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर उससे नीचे वाले, वही आदमी करता है।
जो टॉप क्लास ब्रीडर है ना, उनके फार्म पे जाने के बाद में नहीं करेगा, वो दिमाग लगाएगा। बिल्कुल भाई, ऐसे है ना, जो मैंने इसमें पाया है, आप अपनी चीज़ों का जितना डिस्प्ले करोगे, चाहे थ्रू आप सोशल मीडिया करें या शोज़ के ज़रिए करें, उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उतने ज़्यादा बायर्स आपको मिलेंगे। कई बार हम लोग भी गलत हो जाते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं, यार हमारे घोड़ों का कोई रेट, हम लेके कहाँ गए उसको, कहाँ पे दिखाया, कौन सी मार्केट में लेके गए, तो हमको भी भैया इनको एक्सपोजर तो देना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात होगी, हमने बच्चे को पढ़ाया है नहीं और हम सपने देख रहे हैं कि आईपीएस बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर बच्चे को आईपीएस बनाना है तो सारी जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा ना। किसी को दोष देने का कोई मतलब ही नहीं भाई, जो करना है अपनी बुद्धि से ही यानी करना आदमी पड़ेगा। खुद ही दोषी है, अपनी गलती होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि जिनके भी पास घोड़े हैं उन लोगों को मंडियों में ले जाके या सोशल मीडिया के जरिए या फिर कैसे भी हो, यानी कि लोगों तक दिखाने चाहिए, चाहे से कुछ नहीं तो अपनी भाई फेसबुक आईडी पर ही आप डालो, पर लोगों को दिखने चाहिए भाई। जैसे पिछले अभी ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, लोग ना जैसे पंजाब में पैसे के साथ साथ जो गेहूं का भंडार अपने घर में रखते थे, वो भी एक तरह की मुद्रा हुआ करती थी। गेहूं दे दिया, वो चीज़ ले ली। इसी तरह पशुधन भी थे, जो पशु हमारे पास आज हैं, आप कल ज़रूरत के वक्त इनको सेल कर सकें। और ये घोड़ा ऐसी चीज़ है कि जब आपके पास ये आ गया तो ये नहीं मालूम इसने आपको कितने पैसे दे के जाने, पर इसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जैसे मैंने पहले बोला, इसको एक्सपोजर देना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो घोड़ा आपकी पूरी आर्थिक तंगी मिटा जाए। बिल्कुल। और एक भाई और बहुत सारे लोगों की मिटाई भी है सर। एक भाई फेयर जजमेंट भी करनी चाहिए, हमको खुद को भी वैल्यूएट करना चाहिए कि मेरा जानवर कितने का है। अगर मैं बोलूँ यार उसका इतने का बिक गया, मेरे वाले में क्या दोष है, ऐसे बायस नहीं, सही जजमेंट उसका करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। किसी ने भाई 1 करोड़ में बेच दिया मान के चलो, तो ये नहीं कि भाई मेरा भी 1 करोड़ का ही है, हो सकता है उसके में क्वालिटी भाई तेरे से टॉप क्लास और हो। बिल्कुल। बाप ही तो सेम है, बिल्कुल। क्वालिटी के मामले में तो अलग अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे भाई लोग सभी काम करते हैं, कोई बड़े लेवल पे, कोई छोटे लेवल पे, मैं तो यही बात अपना एक्सपीरियंस के जरिए बोलना चाहता हूँ कि हम खुद को वैल्यूएट करें, अपने जो घोड़ा है घोड़ी है उनको वैल्यूएट करें, उसी हिसाब से मार्केट में उनकी डिमांड और जो सप्लाई का जो गेम है उसी के हिसाब से चलाएं। नहीं तो अन्यथा क्या होता है, हम ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, वो चीज़ उतने की मेरी होती नहीं, बिकता नहीं है, वो बिकता नहीं, फिर मैं दुखी हो कि चारों को और कोई इसमें कुछ नहीं है, और फिर ये और बोलते भाई यार घोड़ा मार्केट खराब है। हाँ बिल्कुल। बाकी सर कितने बच्चे दिए इसने आपके पास में? भाई हमारे पास में इसने एक बच्ची दी है। बच्ची? हाँ जी। क्या नाम है बच्ची का सर? उस बच्ची का नाम है जी देवी। देवी? हाँ और कौन है बाप देवी का? इसका देवराज रनिया जी। देवराज रनिया। हाँ जी। और उम्र की बात करें सर? बछेरी की जी, हाँ, वो करीब 6 महीने की होगी जी। 6 महीने की। हाँ जी। बाकी अभी दोबारा से प्रेग्नेंट है सन्नो? हाँ जी भाई। ये जो गैरी भाई का घोड़ा है, सारंग घोड़े का, नागेश्वर जी, उससे प्रेग्नेंट है। ये करीब 3.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। तो आपके जो पीछे भी शायद मेरे लगता है 2 घोड़ियाँ आपने बताई गैरी भाई के घोड़े से प्रेग्नेंट हाँ है। जी। तो गैरी भाई ने कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया क्या आपको? नहीं भाई, डिस्काउंट नहीं। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में ही बोला कि पहले हमने जो रनिया वाले घोड़े जो अपने पंजाब की शान है, उन घोड़ों से हमने घोड़ियाँ कवर करवाई। और इस बार हमारा जो गैरी भाई के स्टेबल में जो घोड़े हमको लगे कि ये हमारी घोड़ी के लिए ये घोड़ा सूटेबल है, गैरी भाई ने भी एडवाइस की, तो उसके सजेस्ट किया, उसके हिसाब से हमने जो घोड़ियाँ मेट करवाई हैं। यानी मेरे को लगता है कि आपके पास में अगले 1 साल के अंदर गैरी भाई के 4 घोड़ों के रिजल्ट आ जाएंगे, है ना? परमात्मा की कृपा से जी। मेरे को लगता है गैरी भाई के घोड़ों के रिजल्ट कहीं देखना तो आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके फार्म पे आ जाए 4 घोड़ों के रिजल्ट दिख जाएंगे उसको। चलो नहीं, गैरी भाई के तो बहुत जगह पे रिजल्ट खड़े हैं। अभी हाल फिल्म गैरी भाई का खुद का ये उनके पास में तो खुद के पास ही भंडार बहुत है, बड़ा भंडार है जिनके पास। क्योंकि उन्होंने भाई इतने साल टाइम दिया तो नाम भी बनाया है ना अपना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज उनकी जो पहचान है वो एक, लोग उनके नाम से ही घोड़ियों के जो दाम है उनके नाम से पहचान जाते हैं। गैरी भाई क्या ही तो इतने की जेन्युइन है जी, उसमें आदमी डाउट करता नहीं है। नहीं वो इतना टाइम लगता ना इस सबके लिए जी, टाइम, एक्सपीरियंस और उनका जो तजर्बा था जी। बाकी सर 15-16 साल का तजर्बा है, हाँ जी। उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। हाँ जी। तो भाई तजर्बा तो आदमी की ज़िंदगी में काम आता ही है। बिल्कुल। एक हमें जो बड़ी बात है जी, हमको जो एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम जो लीक से हट के काम नहीं करेंगे तो नए रिजल्ट कैसे आएंगे भाई? थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे हमारे को या तो कुछ सीखने को मिलेगा या फिर कुछ अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपके बंदों ने कान में क्रीम लगाई, आप देखो तो बताओ सीखने को मिला कि नहीं मिला? कितना परेशानी हुई आज।
वो भी देखो परेशानी वाली कोई बात नहीं है उसमें, चलो एक दो दिन में ठीक, पर वो एक सीखने वाली बात मिली। नहीं, उनका भी दोष नहीं है, जल्दबाजी में जैसे आनन फानन में उन लोगों ने, आप थोड़ा जल्दी आ गए तो उन्होंने जो बाकी के तो काट दिए थे कान, हाँ। उनमें क्रीम लगा दी, जल्दी हो जाएगा, वो रिएक्शन करके जी। प्रदीप भाई, जैसे मैंने पीछे बोला कि हम लोगों को जो अच्छे फार्म्स हैं उन पे विजिट करना चाहिए, उसी तरह जब हम गैरी गिल भाई के फार्म कुराली में गए तो वहाँ गैरी भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने काफ़ी टेक्निकल बातें बताई इस घोड़ों के बारे में, और स्पेशली डाइट पे लंबी चर्चा हुई उनके साथ। तो जब हमने उनसे पूछा तो वो बोले कि उन्होंने जो जैसे कि रूटीन में चलता है अलग अलग सारा इकट्ठा करके डाल के देख लिया है, पर जो उनको बेस्ट लगा वो भी एक रणदीप भाई के द्वारा बनाई गई फीड को यूज़ करते हैं। और तभी उसके बाद मैंने रणदीप भाई से भी कांटेक्ट किया, तो रणदीप भाई मिले तो उन्होंने अच्छे से विस्तार पूर्वक इसके डाइट के बारे में बताया। तो जब से हम तकरीबन 2 साल से रणदीप भाई की फीड ही अपने फार्म पे यूज़ कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके मिले, और अभी तक तो परमात्मा की कृपा से हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि रणदीप भाई जो, वैसे तो उनका ये पेशा है, पर पेशे के बावजूद इतने जेन्युइन रेट में इतना अच्छा फीड हॉर्स वर्ल्ड को वो सप्लाई कर रहे हैं, ये भी उनकी एक सेवा ही है। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार रणदीप भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी सर हम लोगों को एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है भाई, जो ये हमने गैरी भाई के फार्म से परचेज की थी जी घोड़ी, वहाँ गैरी भाई ने इसका नाम हुसन रखा था। हुसन। हाँ जी। ओके। तो हमने यहाँ आके इसका नाम दिलरूप रख दिया जी। दिलरूप। हाँ जी। बाकी ये कौन है बाप सर दिलरूप का? भाई दिलरूप का बाप है दिलशान घोड़ा जी। दिलशान घोड़ा। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ इसकी बड़ी घोड़ी भाई बोल रहे थे, वैसे अभी आप अननोन नहीं बोल रहे। बाकी ये उम्र में कितनी है सर ये उम्र में ये होगी कोई 7-8 साल के करीब होगी जी। 7-8 साल के करीब। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है ये तो 20-25 दिन में बच्चा देने वाली है। हाँ, नेक्स्ट 9 सितंबर इसकी डेट ड्यू है जी। 9 सितंबर। हाँ जी। और किससे कवर है ये? जो पंजाब स्टाइलियन से है जी, गैरी भाई के। गैरी भाई वाले पंजाब से। हाँ जी, उसी से। बाकी सर जैसे आपके फार्म पे आज से पहले कितने बच्चे आ चुके हैं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि आपके फार्म पे टोटल ब्रीड जो बच्चे हुए होंगे? जैसे हमारे फार्म कम से कम 10-12 बच्चे तो हमारे आ गए हैं यहाँ। तो एक जैसे बहुत सी बार ये रहता है ना, आदमी के फार्म पे नया बच्चा आता है, हाँ जी। पहली बार होम ब्रीड, तो उसको थोड़ी टेंशन रहती है हाँ जी। कि यार कैसे मैं करूँगा, क्या करूँगा। तो ऐसे आपको भी टेंशन रही थी कि जब पहला बच्चा आपके फार्म पे आया होगा? तो पहले ना, जब ये हमारी गुड़िया नन्ही भाई के पास थी जी, नन्ही भाई मेरे से पहले से गुड़िया रख रहा था। अच्छा। तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस था जी, तो वो हमारे को इतनी दिक्कत आई नहीं। यहाँ पे गुड़ियाँ तो 3 साल हुए जी, उससे पहले जो 1-1.5 साल है नन्ही भाई के फार्म पे रही। अच्छा। तो उसको खासा तजर्बा इसका हो गया था। वो मैंने बोला मक्खन भाई के साथ, वो मक्खन भाई उसकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते थे वहाँ पे। तो नन्ही भाई कहाँ चले गए अभी? नन्ही भाई अभी कनाडा में हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 मंथ में आएंगे वापस आने वाले। हाँ जी। भाई चलो, नन्ही भाई ने भी मेरे को लगता है कि अपने फील्ड में खूब नाम रोशन करा है हाँ ना? बिल्कुल जी, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। पंजाब के जो सर्कल स्टाइल कबड्डी है, जब मेरे को याद है पहला इंटरव्यू नन्ही भाई ने दिया था ना? हाँ जी, जब उसका प्राइम टाइम था जी, वो हर जगह बेस्ट वही निकलता था। हाँ। बाकी सर जैसे मेले वगैरह भी अभी चालू होने वाले हैं, हाँ जी। तो मेले वगैरह में विजिट करने से क्या फ़ायदा मिलता है उसके बारे में भी बताएं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, मेले में नहीं जाते। तो भाई देखो, वीडियो देखना एक अपनी जगह है और खुद मेले में जाना एक वो अपनी जगह है। नहीं, मेले से कोई भी मेला हो, किसी भी फील्ड का हो जी, आपका एक्सपोजर बढ़ता है उससे, आपकी नॉलेज बढ़ती है। और जब आपसे नए नए जो लोगों के रिलेशन बनते हैं, आपकी एक जजमेंट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता है। जब आप जाते हैं कि अब अपडेट क्या है, इससे आगे क्या है, इसका मणिया कैसा है, इसकी बोन लेंथ क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो लोगों से बात करके जो आपका दायरा ऐसे बड़ा होता है। और मैं आपको बात बताता हूँ, जब हमने पहले मैं और नन्ही भाई गए थे एक शो में, हमारे साथ पिंदा था, वो भी कबड्डी प्लेयर है, मूलेवाल खैरे का, मंगी भाई बग्गा पिंड वाला, हम सभी प्लेयर लोग इकट्ठे होकर गए थे। तभी हमने देखा भी, तब हमारे लिए घोड़ा एक सिंपल यही था कि एक जैसे होता ना, जैसे घोड़ा वैदिक काल से इंसान का साथी है, तो हम सभी को कोई घोड़ा रखे या ना रखे, पर हर एक आदमी की इच्छा होती है कि
ये जो घोड़ा है मेरे पास होना चाहिए। वो उसकी अलग कंडीशंस होती हैं, कोई नहीं रख सकता। तो पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके आप अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं सकते। और जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि कैसे लोग इनको ट्रीट करते हैं, जब शो में लाने से पहले कैसे प्रेपरेशन करते हैं। वो तो मतलब बिल्कुल अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनकी केयर करते हैं। तब हमें जाके मालूम हुआ कि घोड़ा देखने में आसान है, पालने में बहुत मुश्किल है। मेहनत बहुत लगती बहुत है। ज़्यादा मेहनत लगती है। ये आपको 24 घंटे की सुपरविज़न है घोड़े की। हम्म। और एक बात और ज़रूर है भाई, हम लोगों ने ज़्यादा केयर के चक्कर में, ज़्यादा ओवर करते करते हमने इन घोड़ों के लिए को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना लिया। नहीं तो देखिए किस ये हमारे जंगों में काम कभी आने, युद्ध में लड़ा करते थे जंगों घोड़े। में काम आने वाले हाँ। घोड़े, राजस्थान की तपती गर्मी हाँ। ना, वो कि गर्म धूप के और जो रेता है वहाँ पे चलने वाले घोड़े, आज हम थोड़ी सी गर्मी भी हमारी बर्दाश्त नहीं कर रहे वो। डिहाइड्रेशन हो हाँ, जाता है वो तुरंत। कहीं पे कहीं हम लोगों की ओवर केयर है ना, वो गलत है। चाहे हम अपने बच्चों को भी ऐसे ओवर फीड करें, वो भी सही नहीं है। तो इनको बिल्कुल। थोड़ी सी ऐसी कंडीशन देनी जरूर चाहिए जिससे रफ टफ इनका जो है इम्यूनिटी सिस्टम वो बना रहे। सर्दी गर्मी बरसात सबों का एहसास इनको होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाई। सर इसमें से है कोई सेल के हिसाब से? भाई जैसे मैंने पहले बोला था कि जब हमने ये काम शुरू किया था तो हमने एक खेती के साथ साथ इसको एक सहकारी धंधा जो बोल रहे थे उसके तौर पे शुरू किया था। तो भाई जिसको चीज़ अच्छी लगे, जेन्युइन जो इसका प्राइस दे सके, तो वेलकम है। बिल्कुल। बाकी भाई आप जब भी पंजाब आओ तो मेरे को लगता है जालंधर ज़िले में सर का फार्म पड़ता है। बहुत बेहतरीन फार्म है। और घोड़ा घोड़ी तो आपने भाई देख ही लिए। और बहुत सारे घोड़ा बंदों को नीड भी रहती है कि यार हमारे को प्रेग्नेंट घोड़ी चाहिए, तो भाई मैंने आपको 2 नहीं 4 प्रेग्नेंट घोड़ियाँ दिखा दी। अब जिसकी इच्छा हो और जिसका तालमेल बन जाए और घोड़ा घोड़ी जिसके नसीब में हो, जिसके घर पे जाने के लिए राजी हो, तो आपको वो मिल जाएंगे। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने आपका भी फार्म के घोड़ा धन्यवाद घोड़ी भाई, दिखाने आपने इतनी दूर से आके हमें टाइम दिया, कैप्चर किया बिल्कुल। सर। आपका ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।